हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं अपनी मैथ की क्लास में, जहां हम पढ़ रहे हैं मैथ दिल डीपी कांस्टेबल के लिए। यहां हम मैथ को बिल्कुल एक सही अप्रोच से राइट डायरेक्शन में पढ़ेंगे और फोकस्ड स्टडी रहेगी, जहां हम कुछ प्रीवियस ईयर भी करेंगे और मैथ की चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे नंबर्स के बारे में और किस तरह से नंबर आए वो सब हमने पढ़ा था। अब आगे पढ़ेंगे हम नंबरों की विशेषता या करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो नंबर की करैक्टरिस्टिक्स, नंबर की क्या विशेषताएं होती हैं। कुछ ऑड होते हैं, कुछ इवन होते हैं, कुछ प्राइम होते हैं, कंपोजिट होते हैं और एक को प्राइम नंबर्स भी होते हैं। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो आप अब उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आएंगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करेंगे और कमेंट्स भी देंगे उसमें। फिलहाल तो आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हैं, फटाफट चीज़ों को नोट करते चलें और अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाते चलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑड नंबर। ऑड क्या होते हैं, ऑड या फिर इवन क्या होता है। ऑड इवन अब तो सभी को पता है। ऑड इवन जब से केजरीवाल ने ऑड इवन लगाए हैं, तो जिनको नहीं भी पता था, जिनका कोई मतलब भी नहीं है ऑड इवन से, उनको भी पता लग गए क्या है ऑड। ऑड वो नंबर है ऑड जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और आगे सभी। ये सभी क्या है, हमारे ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक है, जहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। अब ऑड नंबर कोई ज़्यादा कठिन बात तो है नहीं, आपको अच्छे से पता है, लेकिन कई बार हमारे लिए हमें निकालने के लिए आ जाते हैं ऑड नंबर। जैसे कहें कि फर्स्ट ऑड नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट ऑड नंबर, कौन सा है फर्स्ट ऑड नंबर, 1 है। और दूसरा ऑड नंबर क्या है, 3 है। तीसरा ऑड नंबर क्या है, 5 है। चौथा ऑड नंबर क्या है, 7 है। अच्छा, तो मुझे बताइए 28वां ऑड नंबर क्या है, सॉरी 28 ऑड नंबर। तो कैसे निकला, ये हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट ऑड नंबर, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था। तो इस तरह का कोई भी ऑड नंबर हमसे पूछा हो, अब इसे देखिए अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ये 1 है, यदि मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूं, 2 1 जा 2, 2 एकम 2 से 1 कम है। ये 2 दूनी 4 से 1 कम है। ये 3 दूनी 6 से 1 कम है और ये 4 दूनी 8 से 1 कम है। तो 28वां ऑड नंबर कैसे आएगा, 28 गुणा 2 माइनस 1। तो 28 दूनी 56, आपको अच्छे से पता है, और 1 कम कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 55। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर काउंट करने बैठ गए तो, अगर किसी को नहीं पता है तो काउंट करने लग जाएगा, और काउंट करने लग जाएगा तो गलती भी हो सकती है और टाइम तो खराब होगा ही। तो अब आप अच्छे से याद रखेंगे, है ना। nth ऑड नंबर इक्वल टू कितना होता है, 2n माइनस 1। ये चीज याद रखेंगे। जो भी ऑड नंबर पूछे उसमें 2 की गुणा कीजिए और 1 कम कर दीजिए, ऑड नंबर निकल के आ गया। कई बार क्या करता है कि ऐसे लिख के दे देता है 1, 3, 5, 7 डैश 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 डैश, और क्या लिख के दे दिया है, 45 पदों तक। तो ये 45वां पद पूछ लिया है, तो 2 की गुणा करेंगे 90 और 1 कम कर देंगे। तो 45वां पद क्या होगा, इंटू 2 माइनस 1, यानी कि 89।
ये हो गया हमारा 45 रुपये। तो बेहद आसान है। आगे देखते हैं, ऑड होता है। दूसरा क्या होता है, इवन नंबर होता है। इवन नंबर क्या है, बाकी इवन नंबर है, ऑड से 2 बचे, है ना। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और जहाँ तक भी लिख सकते हैं। ये हमारा पहला ऑड नंबर हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। तो अगर हमसे पूछा जाए कि nth, सॉरी इवन नंबर हो गए, nth इवन नंबर, nth इवन नंबर, nth इवन नंबर क्या होता है, 2n, 2 की गुणा कर देनी है। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है, हाँ इनको अच्छे से याद रखेंगे, हिंदी में भी इवन नंबर होती है सम संख्या। सम संख्या, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा था अभी, ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होती है, विषम संख्या। विषम संख्या या संख्याएं, ये ऑड नंबर होती है। तो n भी विषम संख्या, 20 भी, कोई भी विषम संख्या पूछे उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, कोई सी भी सम संख्या पूछे इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है। जैसे कहता है कि n भी सम संख्या, क्या हो गई, 2n। बेहद आसान है। आपसे पूछा जाएगा कि 22वीं सम संख्या, 22वीं सम संख्या क्या होगी, 22 गुणा 2, 44। खैर बहुत आसान चीजें हैं। आगे देखते हैं प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है, अच्छे से इसको पढ़ना है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं हम इसको, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, हाँ जी। तो प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल कितने हो, 2 गुणनखंड हो। अब 2 क्या, एक वो संख्या खुद और एक 1, यानी जो किसी और से ना कटे। तो आप लिख सकते हैं ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर। और 2 फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा होगा नंबर इटसेल्फ। एक 1 और एक नंबर, तो जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे सबसे पहले एक को हम नहीं लेते हैं, तो अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे पहली 2, फिर 3, क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर बनते हैं, 1 और 2, और किसी से तो नहीं कटेगी ना ये। 3 किससे कटेगी, 1 और 3 से, और किसी से तो नहीं कटेगी, हाँ 1, 3, इसके बाद 5, 7, 9, नहीं 9 नहीं है, 9 तो 3 से कट जाती है ना। तो इसके बाद 11, 13, 17 और आगे इसी तरह से। अब यहाँ हमें याद क्या क्या चीजें रखनी है, तो वो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी जो किसी अन्य से नहीं कटती, अभाज्य संख्या कहलाती है। और
इसके हमने एग्जांपल लिखे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इससे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, कि कौन सी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2। एक है, एक ना भाज्य है ना भाज्य है, खैर इसे पढ़ेंगे। तो सबसे छोटी 2 है, 3 है, फिर 5 है, और 2 कैसी है? 2 एक सम संख्या भी है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों के लिए हमको क्या करना है वो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। हमें एक चार्ट बना लेना है जो हम 1-2 बार देखेंगे और हमें ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से, और हमारे लिए कुछ आसान भी रहेंगी। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा, एक टेबल बनाई है इस तरह से। जैसे 1 से लेके 10 के बीच है ना, 10 से लेकर 20 के बीच, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। खैर, तो 1 से 10 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? 2 है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 10 से 20 के बीच क्या है? 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। ठीक है, 20 से 30 के बीच क्या है? 23 है और 29 है। 30 से 40 के बीच क्या क्या संख्याएं हैं? यहाँ पर 31 है और 37 है। और 40 से 50 के बीच क्या है? 41 है, 43 है, 47 है। अच्छा जी, तो कितनी कितनी संख्याएं आई यहाँ पर बताइए जरा काउंट कर करके। कितने कितने संख्याएं आई? यहाँ पर आई हमारी 4 संख्याएं, यहाँ भी 4 संख्याएं आई, यहाँ 2 आई, यहाँ 2 आई, यहाँ 3 आई। टोटल कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक अभी तक? टोटल हो गई हमारी, टोटल हो गई 15। तो मैं आपको यहाँ पर जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो स्पेशली ये है कि अभाज्य संख्या का कोई फिक्स रूल नहीं होता है, इसलिए हमें ये लिख लेनी चाहिए। वरना जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हर बार हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सी अभाज्य है, कौन सी है जो कट नहीं रही है और कौन सी है जो कट रही है। और ऐसा हम सोचने में अपना समय व्यतीत ज़्यादा वेस्ट ना करें, इसलिए हमें ये चीज़ें पहले से लिख लेनी है। कई बार हमसे पूछ लेता है कि 40 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, तो पहले आप अभाज्य संख्या निकालोगे फिर योग निकालोगे। या केवल काउंटिंग पूछ लेता है। काउंटिंग कैसे पूछता है कि 10 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 10 से 30 तक कितनी है? 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 6 हो गई, 6 अभाज्य संख्याएं हो गई। तो ये सब आप, ये चार्ट मैंने बनाया है। अब ये चार्ट आगे भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब ये कंप्लीट आप करोगे, है ना। ये 60, ठीक है, और ऐसे ही 90 से 100, यहाँ तक एक चार्ट। तो यहाँ से जब आप आगे चार्ट पूरा करोगे तो आगे कितनी आएंगी? अभी 15 आ गई पहले 50 में, अगले 50 में केवल 10 आएंगी, और टोटल मिलकर कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी। ये 25 कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 1 से लेकर 100 तक। ये चीजें याद रखनी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है प्राइम नंबर से? ये बनता है सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, ऐसा प्राइम या ऐसी अभाज्य संख्या जो इवन भी है, सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या।
सम अभाज्य संख्या। वो क्या है, वो भी 2 है, सबसे छोटी भी 2 है और सम अभाज्य संख्या भी 2 है, और कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप जरूर थोड़ा सीरियस लेंगे और इस टेबल को पूरा करेंगे, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे आगे क्या क्या नंबर आए। खैर, सम ये अभाज्य हमने पढ़ी है। आगे है हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। 2 से अधिक गुणनखंड तो कौन कौन सी हैं? यदि इसकी बात करें तो सबसे पहले है 4, है ना, 4 के बाद 6, 8, 10, 9 को भूल गए ना, 9 भी है, फिर है 10, 11 नहीं है, 12, 14, 15 और इसी तरह से। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार बनता है और पूछा जाता है, जैसा वहां पर हमने पढ़ा था। वो है हमारा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है हमारा? 4। और इसकी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। भाज्य भाज्य का कोई फिक्स रूल नहीं होता है, ये आपको एक बार लिख लेनी चाहिए और फिर आगे करनी चाहिए। यानी जैसे सम विषम के लिए मैंने 2n और 2n-1 बताया था, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। खैर, नेक्स्ट आगे क्या है? आगे है हमारा को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं? होते हैं यानी ये 2 नंबरों का जोड़ा होता है और जिसमें आपस में कुछ कॉमन ना हो, यानी जिसका HCF 1 हो। कई लाइन बोली जाती है, जैसे मैंने एक लिया 2 and 5, इन दोनों में क्या कॉमन है? केवल और केवल 1, यदि बात में कॉमन की करूं। अच्छा, मैंने लिया 6 और 8, इसमें क्या कॉमन है? 2, तो ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है। कौन सा? ये को प्राइम। कोई भी संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें केवल और केवल एक ही कॉमन हो, जैसे आपने लिया 12 and 14, तो यहाँ भी 2 कॉमन है, लेकिन यदि मैंने लिया 12 वो 13 and 16, अब क्या कॉमन है जी? इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है। तो ये क्या हुआ हमारा? को प्राइम यानी सह अभाज्य। सह अभाज्य, आपस में एक दूसरे से अभाज्य है, सह अभाज्य संख्या। इन्हीं सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो आगे आपको HCF LCM में और भी कई चीज़ों में काम आएंगे। डिविजिबिलिटी रूल में, HCF LCM, इन सभी में काम आएंगे। तो ये भी अच्छे से सब याद कर लेने हैं। डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिसका केवल और केवल, जिसका HCF L क्या होता है, ऐसे भी डेफिनेशन बनती है। HCF 1 हो। अब HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन। तो वही मैं कह रहा हूँ, कॉमन एक हो और कुछ कॉमन ना हो। तो हाईएस्ट कॉमन 1 हो, 1 से ज़्यादा कुछ भी कॉमन ना हो, वही क्या होता है? को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इनको अच्छे से नोट डाउन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बस इसी उम्मीद के साथ अभी का लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे हम रिमाइंडर्स के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, और आप देखते रहिए हमारा चैनल।
और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।